माइकल बरी, जिन्हें हम थ्रू द बिग शॉट भी जानते हैं, इज नाउ बैक विद द सेम बेट जो उन्होंने 2008 में हाउसिंग क्राइसिस के खिलाफ डाला था। बट द ओनली डिफरेंस इज कि इस बार उन्होंने एआई एरा के खिलाफ डाला है। Are we gonna have an AI bubble? एंड टू प्रूव कि ये सिर्फ एक गिमिक नहीं है, उन्होंने ऐसे 3 रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से ही बिलीव्स दैट दिस इज जस्ट लाइक द डॉट कॉम बबल। एंड उसके साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है बहुत 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 सारा एविडेंस। एंड इसी कारण से एनवीडिया जैसी टेक जायंट एंड इवन पैलेंटीर के सीईओ ने उन्हें रिप्लाई भी दिया है, विच विल डिस्कस लेटर इन द वीडियो। And that is why we say when Michael Burry says something, the world listens. And उनके खुद के पास around 1.1 billion dollars के put option है against Nvidia and Palantir combined. And as soon as उन्होंने ये tweet किया that he's shorting this stock, Nasdaq fall 3% and Palantir जैसा giant instantly 8% गिर गया। So without wasting any time, let's discuss कि उन्होंने ऐसे क्या 3 reasons दिए, which is why he believes that this is all just like the dot-com era. So the first reason is circular financing. तो अभी सारी AI कंपनीज एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रही है जिससे कैश फ्लोस जनरेट हो रहे हैं। अभी तुम लोग बोलोगे तो इसमें दिक्कत क्या है, सब तो सही लग रहा है ना ऊपर ऊपर से। बट नहीं, इसे समझाने के लिए मेरे लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मीम है। तो सबसे पहले तुम इस मीम को देखो। Taking the money. How about the 20 bucks you owe me? Oh, yeah? Well, I only got 10, so here's 10. I owe you 10. Thanks. Hey, Mo, you owe me 20. Well, here's 10. I owe you 10. You owe me 20. Here's 10. I owe you 10. Here's the 10 I owe you. Here's the 10 I owe you. Here's the 10 I owe you. Good. तो तुम्हें इस मीम से समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बट इसे समझते एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। सो लेट्स से कि एनवीडिया इन्वेस्ट करना चाहता है ओपन एआई में, जिसके बदले ओपन एआई बाय करता है एनवीडिया के जीपीयूज टू ट्रेन देयर मॉडल्स। एंड उसी वक्त ओरेकल भी इन्वेस्ट कर देता है एनवीडिया में, जिसके बदले ओपन एआई यूजेस ओरेकल्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रेन देयर एआई मॉडल्स। उसी के बाद ऐसे ही कई सारे फर्म्स एनवीडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड द मनी जस्ट कीप्स फ्लोइंग अराउंड। एंड इन सब का सेंटर ऑफ मास है एनवीडिया। इसे हम समझ सकते हैं पिक एंड शवल एनालॉजी से। तो गोल्ड रश के वक्त तुम्हें क्या लगता है सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? जिसने गोल्ड खोदा नहीं, सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जो एक्चुअली शवल्स बेच रहा था जिससे गोल्ड खोदा जा सकता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एनवीडिया इज डूइंग राइट नाउ। इट इज मेकिंग द हार्डवेयर जो ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से उनका मार्केट वैल्यू अभी लगातार इंक्रीज ही होते जा रहा है। एंड इसे समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द बफेट इंडिकेटर, जिसका फॉर्मूला है द मार्केट कैप ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। एंड अगर ये वैल्यू फॉल करता है बिटवीन 100 एंड 120%, देन इट इज सेड दैट द कंट्री का मार्केट इज फेयरली वैल्यूड। एंड ताइवान, जहां पे सारे सेमीकंडक्टर चिप्स बन रहे करेंटली, वहां का वैल्यू है 500%। एंड दैट इज व्हाई ये कहते हैं कि वहां का मार्केट कैप हैज एक्चुअली एक्सीडेड द इंडियाज मार्केट कैप। And currently 87% of all venture capital funds is flowing into all these AI startups. तो इन arguments का जवाब देने के लिए Nvidia has actually issued a 7-page memo which we'll discuss later in the video. So अभी चलते हैं the second point discussed by Michael Burry, which is reducing organic growth. तो अगर AI इतना ही अच्छा है, then it must be helping these companies grow further in sections like cloud computing now, but that is not the real case. For example, if we look at the data before AI came, Microsoft was growing at around 22%, Alphabet was growing at around 45%, और Amazon was growing at around 36% year on year. पर AI के आने के बाद ये नंबर सिर्फ गिरते ही जा रहे हैं। नाउ नो डाउट कि ये कंपनीज बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अगर हम लोग इनके डेटा देखें, जैसे कि मंथली एक्टिव यूजर्स, वीकली एक्टिव यूजर्स, और ये पिछले 3 सालों में बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, एंड सो हैव देयर रेवेन्यू। बट अगर हम गूगल का एग्जांपल ले, तो उनके $100 बिलियन के रेवेन्यू में से 50% आता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से, 25% आता है प्योर एआई सब्सक्रिप्शन से, एंड बचा हुआ 25% आता है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बिल्डिंग से। नो, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर गूगल हमें $100 बिलियन ऑफ रेवेन्यू दिखा रहा है रिलेटेड टू एआई, इट्स नॉट टोटली रिलेटेड टू एआई। इसमें काफी सारे सेक्शंस है जो एआई से पहले भी गूगल अर्न कर रहा था, बट इट इज इंक्लूडिंग इन द एआई रेवेन्यू सेक्शन टू इन्फ्लेट द अर्निंग्स। नो, अगर ओपन एआई के केस में भी देखा जाए तो उनका एनुअल रेवेन्यू वाज $26 बिलियन एंड उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अराउंड $58 बिलियन।
which is around negative 122% operating margin, which shows us that the growth is not organic. Rather, marketing से customers को acquire किया जा रहा है, which is not good for the long run. And reason 3 is extending depreciation schedules. मान लो तुम्हारे पास एक फैक्ट्री है और उसके लिए तुम्हें चाहिए मशीन्स जो तुम्हारे लिए काम करेंगे सिर्फ 3 साल, और वो मशीन की कॉस्टिंग है 100 रुपए। तो तुम रादर देन एक्सपेंसिंग इट ऑल ऑफ अ सडन, तुम क्या करोगे, उसे 3 अलग अलग साल तक एक्सपेंस करोगे। सो द फर्स्ट ईयर वुड बी 33 एंड सो ऑन फॉर द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ईयर। बट इसमें एक गौर देने वाली बात है, अगर तुम 3 के बदले उसे 6 कर दो तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, जिससे कंपनीज के प्रॉफिट्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाएंगे। एंड अभी माइकल बरी के हिसाब से सारे बिग एआई कंपनीज यही कर रहे हैं। सारे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने चिप्स के एक्सटेंडेड लाइफ को 3 के बदले 4 के बदले 6 साल दिखा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू माइकल बरी दिस इज रॉन्ग फॉर 2 स्पेसिफिक रीजंस। नंबर 1 रीजन, ये जो जीपीयूज खरीद रहे हैं वो सारी कंपनीज 100% यूटिलाइजेशन पर यूज कर रहे हैं अभी के वक्त, एंड इसीलिए उनका एक्सटेंडेड लाइफ शुड एक्चुअली कम होना चाहिए रादर देन बढ़ना चाहिए। एंड द सेकंड रीजन इज अभी के एज में जहां एआई है, न्यूअर चिप्स आर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, जिससे पुराने चिप्स ज्यादा जल्दी ऑब्सोलीट होते हैं, जिसकी वजह से उनका यूजफुल लाइफ उतने दिन तक नहीं चलेगा जितने दिन ये लोग नोट कर रहे हैं। अब दिक्कत कब आएगी, जब ये चिप्स 6 साल के बदले सिर्फ 3 साल चले, तब उन कंपनीज को उसी तीसरे साल में बचे हुए 3 साल के एक्सपेंसेस को एज अ कैपिटल लॉस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन सारी बड़ी बड़ी एआई कंपनीज के उसी साल में बहुत कम प्रॉफिट होंगे। एंड दिक्कत तब आएगी जब ये पूरा ट्रेनिंग फेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रेनिंग फेज खत्म हो गया एंड वी गेट टू नो कि ये जो एक्चुअल एक्टिव यूजर्स है वो एक्चुअली कम हो जाएंगे कंपेयर टू जब ट्रेनिंग में मिल रहा था, देन ऑल दीज बिग एआई कंपनीज विल ऑलरेडी हैव सफिशिएंट हार्डवेयर एंड दे वुड नॉट गिव ऑर्डर टू एनवीडिया। एंड क्योंकि एनवीडिया का मोर देन 50% ऑफ देयर कस्टमर्स आर रिलायंट ऑन ओनली टॉप 2 or 3 giants, their revenue will drop more than 50% and you know what will happen to the stock price. अब आते हैं एक फाइनल टेक पे, जहां हम डिस्कस करेंगे कि एनवीडिया और पैलेंटियर का रिप्लाई क्या था। अब अगर सवाल का जवाब देने के बदले अगर कोई गुस्सा करे, then you know कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, and that was the case with the CEO of Palantir. It's just is super triggering because these people, they can pick on any company in the world. They have to pick on the one that actually helps people, that actually has made money for the average person, that is actually supporting our warfighters. Why do they have to go after us? And I'll tell you what. And in the case of Nvidia, unfortunately मेरे को उनका कोई भी वो मेमो मिला नहीं, but as far as I know उन्होंने उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए कोई रिप्लाई नहीं किया। 25 दिन में करोड़पति। What are your comments on it? क्या माइकल बरी इस बार जीतेगा या फिर AI रेस? Well, tell me in the comments, and if you have any feedback, do let me know in the comments. Till then, this was your host Aman Jain. Bye bye.